गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, 10वां स्कंद ये तो जो चल रहा था कथा, ये भी 10वां स्कंद था। 10वां स्कंद बहुत बड़ा है। एक जो है पूर्वार्ध है, दूसरा उत्तरार्ध। अभी तक ये निरोध लीला है, ये उत्तरार्ध है। अभी तक पूर्वार्ध चल रहा था। तो 10वें स्कंद में कुल 41 अध्याय है। स्कंद के इस भाग में भगवान राजस और सात्विक लीला का गान करने में आया है। 14 अध्याय तक भगवान राजस लीला कहने में आया है। इसके बाद जो बचता है 27 अध्याय तक सात्विक लीला का वर्णन है। निरोध लीला उत्तरार्ध में भगवान द्वारिका में निवास करते हैं, रुक्मणी का हरण करते हैं, सत्यभामा 8 रानियों से विवाह, सब 16,108 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया था। स्वयंतक मणि के चुराने का प्रभु पर आरोप लगता है। ओखा हरण, निगराज की मुक्ति और प्रभु द्वारा किया गया ब्राह्मण की महिमा का गान भगवान अपने मुख से कहते हैं। दाऊ जी द्वारा यमुना जी का कर्षण, यमुना जी को दाऊ जी यानी बलराम जी खींच लिए थे। और द्विविध बानर का वध, भगवान श्री कृष्ण का पौंड्रक राजा का वध, सांब द्वारा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण, बलराम जी द्वारा हस्तिनापुर को खींचना, पांडव द्वारा राजसु यज्ञ, भीम द्वारा जरासंध का वध, शिशुपाल का उद्धार, इंद्रप्रस्थ की सभा में दुर्योधन का मान भंग, भगवान श्री कृष्ण द्वारा साल्व राजा का वध, सुदामा चरित्र, सूर्य ग्रहण के समय वसुदेव जी द्वारा कुरुक्षेत्र में यज्ञ, ब्रजवासियों तथा श्री कृष्ण का मिलन, परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा देवकी वसुदेव को उपदेश, सुभद्रा हरण की कथा, भृगु द्वारा भगवान की परीक्षा का गान करने में आया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ से उत्तरार्ध की कथा शुरू होती है। श्रीमद् भागवत के 12वां स्कंद का खूब विशाल और बड़ा विस्तार वाला है। उसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में विभाजित कर दिया है। सब 19 अध्याय का स्कंद है, जिसमें
49 अध्याय पूर्वार्ध और 41 अध्याय उत्तरार्ध है। कथा का प्रभाव उसी तरह से चल रहा, फिर भी 2 विभाग इसलिए किया गया है कि पूर्वार्ध में जो जो लीला का दर्शन श्रवण किया उसमें भगवान श्री कृष्ण भक्तों के अधीन थे। भक्तों ने उनको जैसा नचाया है वैसे नाचे हैं। हाँ, परंतु उत्तरार्ध में भगवान जरा अलग हट करके हैं। उत्तरार्ध में भक्तों भगवान के अधीन है। या पूर्वार्ध की लीला तो प्रेम लीला है, उसमें जो ईश्वर के साथ और ईश्वर जीव के साथ निष्काम प्रेम का वर्णन किया गया है। इसलिए अब तक का ये निःशस्त्र हैं, चक्रधारी नहीं है, गदा नहीं है, केवल मुरली बजा करके लोगों को मोहित किया है। प्रेम लेने या देने वाला जाना हो तो शास्त्र लेकर के नहीं जाया जाता है, ये तो समझ में आता। इसलिए पूर्वार्ध कृष्ण की लीला प्रेम लीला है और उत्तरार्ध में कृष्ण की लीला का उनका अवतार कार जो अवतार लिया है, क्या करना था वो अब कर रहे हैं। इसी कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कथा का खुलासा करते हुए कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, कंस की 2 पत्नियां थी जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति। अपने पति कंस के मर जाने के बाद अपने विधवा होने का समाचार लेकर के जरासंध के पास गई और खूब रोई और अपने विधवा होने का समाचार दिया। जब जरासंध ने देखा कि ये तो विधवा हमारी पुत्री हो गई है तो बोला, ये तेरी दशा किसने किया? तब बताया कि यदुवंश में जन्म में बलराम और कृष्ण ने हमारे पति कंस को मारा है। ये समाचार सुन करके वो धुआं पुआं हो गया। बोला कि पुत्रियों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। कृष्ण बलराम सहित भारत भूमि से मथुरा नगरी का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसा कह करके युद्ध की तैयारी करने लगा और 23 अछौड़ी सेना तैयार किया और मथुरा पर चढ़ाई किया। मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान को जब पता चला कि जरासंध विशाल सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करने आया है, तब प्रभु अपने महल पर कर चढ़ कर देख रहे हैं कि सेना जैसे समंदर गड़गड़ाता हुआ उछल उछल करके किनारे को तोड़ना चाहता है, उसी प्रकार महासागर उनकी जो सेना थी जैसे महासागर मथुरा को डूबने के लिए उछाल मारता हुआ आ रहा है। इस भयानक सेना को देख करके मथुरा वासियों भयभीत बन गए। भगवान को लगा कि मेरे कुटुंबी जन बहुत भयभीत हो गए हैं और वो हमको ईश्वर मानते हैं। हमारा फर्ज है कि मथुरा की रक्षा करना और मुझे असुरों को ढूंढने कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अवतार कार्य में असुर संहार मेरा मुख्य कार्य है। भगवान ने ऐसा विचार किया है, अच्छा मौका है। जरासंध के साथ आए तमाम नरपतियों जो राक्षस वृत्ति को धारण करने वाले हैं और पापी हैं, भगवान श्री कृष्ण ऐसा विचार करके कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, मुझे जरासंध का वध अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरासंध को मार दूंगा तो इन राक्षसों को ढूंढने मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा। जब जरासंध जिंदा रहेगा, जीवित छोड़ दूंगा तो बार बार ले करके आक्रमण करेगा, मैं यहीं बैठे बैठे इनका काम तमाम करता रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से विचार कर रहे थे, तभी आकाश मार्ग से 2 रथ घोड़े जुते हुए नीचे आए। उन्हें देख करके भगवान बलराम जी से कहा कि बड़े भैया, आप खूब शक्तिशाली हो और शांत हो, ये रथ हमारे आपके लिए आया है और जरासंध जो है सेना लेके आया है, काम तो मुश्किल है लेकिन चलिए। इस तरह से भगवान ने बलराम जी को तैयार किया। बलराम जी इतने गुस्से में आ गए कि तो कमर बांधने लगे। श्री कृष्ण के युद्ध के लिए तैयार हुए दोनों भाई पूर्ण तैयारी करके रथ पे सवार होकर के एक नारायणी सेना लेकर के, जो जरासंध के सेना के सामने बहुत छोटी थी, उसी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए मथुरा के सीमा में जा कर के भगवान अपने 5 जन शंख को फूंका और उनके शंख की आवाज़ सुनकर के शत्रु पक्ष के लोगों में दहशत फैल गया, उनका हृदय कांपने लगा। इसे देख करके जरासंध अपना रथ लेकर के भगवान के सामने आया। जरासंध गर्जना करते हुए बोला, हे पुरुषार्थम कृष्ण, तुम अभी बालक हो,
तुम्हारे जैसे दूध मुँहे के साथ मुझे लड़ते हुए शर्म आ रही है, इसलिए मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूँगा। तुम इतने दिनों कर छुप करके घूम रहे थे न। ए मंद, मामा के हत्यारे, हट जा मेरे सामने से। और तो बलराम, तुझे इस बात के साथ युद्ध कर और स्वर्ग की प्राप्ति कर ले। इसे सुन करके भगवान कृष्ण ने कहा कि जरासंध, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसे सुनते ही जरासंध हैरान हो गया और विचार करने लगा, मेरी तबीयत नरम। भगवान ने कहा, तुम्हें सन्निपात का रोग हो गया है। जो अब मनुष्य के मरने का समय आता है तब उसका बकवाद होने लगा है, उल्टा सीधा हरकत करने लगता है। और वीर पुरुषों युद्ध के बात में मैदान में बात नहीं करते, वे अपने बल और ताकत को बताते हैं। तुम कायर हो। इन शब्दों को सुनते ही बादल जैसे सूर्य को ढक ले, उसी तरह भगवान कृष्ण और बलराम बाणों से रथ को ढक दिया। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम।